कहते हैं हर गांव में एक ना एक ऐसा राज होता है जिसके बारे में सब जानते हैं पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। इस गांव में भी ऐसा ही एक राज था। गांव के बीचों बीच खड़ा एक सुंदर घर, ऊंची खिड़कियां, फूलों से भरा आंगन, लेकिन उसके अंदर रहती थी एक बुढ़िया जिससे पूरा गांव डरता था। लोग कहते रात को उसकी अजीब हंसी गूंजती है, उसकी आंखों से आग निकलती है और अगर कोई उसके पास गया तो वापस कभी नहीं लौटा। गांव वाले उसे दायन कहते थे पर कोई सच नहीं जानता था। सच तो छुपा था उस बुढ़िया के अकेलेपन में जिसे एक दिन खोलने वाली थी एक नन्ही बच्ची, गुड़िया। पिताजी, वो जो बीच वाले घर में दादी रहती है ना, सब कहते हैं वो डायन है, क्या सच में? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बस बातें बनाते हैं। अकेलेपन में इंसान थोड़ा अलग सा लगने लगता है और गांव वाले उसी को डायन वैसी कह देते हैं। असल में वो भी इंसान है जैसे हम और तुम। तो फिर सब लोग उनसे डरते क्यों हैं? क्योंकि लोगों को दूसरों की सच्चाई देखने से ज्यादा कहानियां सुनाना अच्छा लगता है। कोई एक अजीब सी बात देख ली तो तुरंत उसे डरावनी कहानी बना देते हैं। तो पिताजी, अगर वो दादी डायन नहीं है तो फिर सब लोग उनसे डरते क्यों हैं? शायद वो भी अकेली होंगी ना? मुझे तो लगता है वो बुरी नहीं हो सकती। कभी मैं जाकर उनसे खुद मिलूंगी। हाँ बेटा, शायद तू सही कह रही है। अकेलापन इंसान को अजीब बना देता है और लोग उस अजीबपन को डर समझ बैठते हैं। असल में कोई भी इंसान सिर्फ वैसा नहीं होता जैसा हमें बाहर से दिखता है। हर दिल में कुछ न कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है, शायद उस दादी के दिल में भी। गांव के रौनक भरे बाजार में धीरे धीरे चलती दिखाई दी वही दादी जिन्हें देखकर लोग खामोश हो जाते थे। लल्ला, पिछली बार जो आटा दिया था ना, उसमें मिट्टी और कंकर निकल आए। ऐसा माल बेचोगे तो कौन भरोसा करेगा तुम पर? धंधा केवल पैसों से नहीं चलता, सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। जी अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आपका घर पिछली बार खराब माल पाया। मेरी गलती रही। अगर आप चाहें तो वही बोरी वापस ले आइए। मैं तुरंत ताज़ा और सही माल दे दूंगा। आगे से खुद हर बोरी देखूंगा और ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है अम्मा। कसम खाता हूं, अब से हमेशा ईमानदारी से ही काम करूंगा। ठीक है लल्ला, मैं देख रही हूँ कि तुम सचमुच ध्यान रख रहे हो या नहीं। अगली बार ऐसा फिर से ना हो। याद रखना, ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुमने वादा निभाया तो सब ठीक रहेगा, समझे? जी अम्मा, आपकी बात पत्थर की लकीर है। अब से पूरी ईमानदारी से ही काम करूंगा। गांव वाले अम्मा से डरते भी थे और इज्जत भी उतनी ही करते थे। अम्मा गाय के पास बैठी थी। गाय चारा नहीं खा रही थी, लेकिन अम्मा धीरे धीरे उसके पास बैठकर प्यार से समझा रही थी। अरे मेरी रानी, आज ये चारा क्यों नहीं खा रही हो? कल तक तो इतनी चाव से खा रही थी। क्या तुम्हें कुछ तकलीफ है या बस मन नहीं है? अम्मा को बताओ, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई? देखो, सब ठीक होगा, मुझे भरोसा है। गुड़िया बगल में चुपके से खड़ी थी। अम्मा और गाय की हर हल्की हरकत और हर शब्द ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या सचमुच अम्मा वैसी है जैसी गांव वाले कहते हैं? अम्मा, आप सचमुच गाय से बात कर रही थी? मुझे तो हमेशा लगता था कि आप बहुत डरावनी हैं। गांव वाले कहते हैं
कि आपसे सबको डरना चाहिए, पर अभी आपको देख रही हूँ तो आप तो बिल्कुल अलग लग रही हैं, जैसे कोई अपने ही परिवार से बात कर रहा हो। अरे बेटी, लोग तो जाने क्या क्या कह देते हैं। अगर मैं सच में डरावनी होती तो क्या ये गाय मेरे पास ऐसे बैठती? लोगों को दूसरों की असली बातें देखने से ज्यादा कहानियां गढ़ना अच्छा लगता है। मैं तो बस अपना समय इन्हीं बेजुबानों के साथ बिताती हूँ। यही मेरे अपने हैं। तो अम्मा, अगर आप बुरी नहीं है तो फिर सब लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? गांव में सब कहते हैं कि आपसे दूर रहो, आपसे बात मत करो, लेकिन मैंने तो आज तक आपको किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा। आप तो बस शांति से अपने काम में लगी रहती हैं। फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? बिटिया, जब इंसान किसी को समझ नहीं पाता तो उसके बारे में कहानियां गढ़ लेता है। मैं अकेली रहती हूँ, किसी से ज्यादा बोलती नहीं, इसलिए गांव वालों ने मुझे अलग थलग कर दिया। कभी किसी ने कहा मैं डायन हूँ, तो कभी किसी ने कहा मेरे घर में बुरी ताकतें हैं। तो आप सच में इतनी प्यारी हैं अम्मा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी अलग होंगी। उस पल गुड़िया और अम्मा के बीच एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया। गुड़िया को अब डर नहीं बल्कि अपनापन महसूस होने लगा। पहली बार उसने अम्मा की आंखों में स्नेह देखा और अम्मा ने भी बरसों बाद किसी की मासूमियत को महसूस किया। फिर दोनों धीरे धीरे बातें करने लगी। समय का पता ही ना चला। डर और दूरी की जगह अब हंसी और भरोसे की आवाज गूंजने लगी थी। बाबा, मैं आपसे एक बात कहूँ? आप सब कहते हो ना कि अम्मा डरावनी है, लेकिन बाबा वो बिल्कुल वैसी नहीं है। आज मैंने उन्हें अपनी गाय के साथ बैठे देखा। वो उससे ऐसे बातें कर रही थी जैसे कोई अपनी संगी से करता है। उनकी आंखों में डर नहीं, बस ममता थी। बाबा, मुझे लगता है गांव वाले गलत समझते आए हैं उन्हें। सच कह रही है तू बिटिया। गांव में तो उनके बारे में कई बातें फैलती रहती हैं, लेकिन तू पहली है जिसने उन्हें पास से देखा है। ये तो सोचने की बात है। पिताजी, अम्मा तो बहुत अच्छी हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उल्टा लगा जैसे वो दिल से कितनी सीधी सादी और दयालु हैं। गुड़िया की मासूम आंखों ने वो देख लिया जो गांव वाले कभी समझ ही नहीं पाए। अब गुड़िया और अम्मा के बीच रोज बातें होने लगीं। जहाँ कभी सन्नाटा रहता था, वहीं अब हंसी और बातों की गूंज सुनाई देने लगी। अम्मा, आपको अकेले डर नहीं लगता इस बड़े घर में? अरे बिटिया, डर तो तब लगे जब मन खाली हो। मेरा मन तो पुरानी यादों और कहानियों से भरा है। हर चीज में मुझे अपने गुजरे दिनों की झलक मिलती है। और देख, गाय भी तो है मेरी साथी, जिससे मैं मन की बातें कर लेती हूँ। यही सब मेरा सहारा है। इसलिए ये घर मुझे अकेला नहीं लगता, बल्कि अपनेपन से भरा हुआ लगता है। अम्मा, आज जब मैं आपको पास से देख रही हूँ, मुझे एहसास हुआ कि जो मैं सोचती थी और जो सच है उसमें कितना फर्क है। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप कितनी दयालु और समझदार हैं। मैं सच में खुश हूँ कि आज ये सब मैंने महसूस किया। ओ बिटिया, सच कहूँ तो लोग मेरी बातें और मेरे रहन सहन को समझ ही नहीं पाए, लेकिन तूने आज पहली बार अपने दिल से देखा और ये समझा कि मैं भी बस इंसान हूँ। हर कोई अपनी बातें गढ़ लेता है, पर सच तो वही है जो दिल से महसूस किया जाए। मुझे खुशी है कि तूने ये सब देखा और समझा। तू जैसे सोचती है वैसा हर कोई नहीं करता। गुड़िया और अम्मा की ये छोटी सी बातचीत
धीरे धीरे एक खास अपनापन और विश्वास में बदल रही थी। अरे भाई, देखा तूने, वो छोटी गुड़िया तो अब रोज अम्मा के घर जाती है। जहां हम लोग दूर से गुजरने में भी डरते थे, वहीं वो निडर होकर अंदर जाती है और हंसते मुस्कुराते लौटती भी है। हाँ, मैंने भी देखा है, पर जरा गौर तो कर, गुड़िया हर बार वहां से और खुश होकर लौटती है। अगर अम्मा वैसी ही होती जैसी हम सब सुनते आए हैं, तो क्या वो बच्ची रोज उनका दरवाजा खटखटाती? मुझे लगता है अम्मा वैसी नहीं है जैसी बातें गांव में फैली हैं। शायद सच्चाई कुछ और ही है। सच कह रहे हो, बच्चों का मन कभी धोखा नहीं खाता। अगर गुड़िया अम्मा से इतना मिलजुल गई है, तो इसका मतलब साफ है कि अम्मा वैसी नहीं है जैसी बातें फैलाई गई थीं। वो जरूर बहुत अच्छी होंगी, तभी तो वो छोटी बच्ची उनसे इस कदर जुड़ गई, मानो बरसों पुराना अपनापन पा लिया हो। गुड़िया और अम्मा अब रोज बातें करती। जहाँ कभी डर और दूरी थी, वहाँ अब हंसी और अपनापन था। गुड़िया के मासूम सवाल और अम्मा के प्यार भरे जवाब धीरे धीरे दोनों के दिलों को जोड़ गए और इस तरह उनका रिश्ता और भी खास बन गया।